अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो। एक मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, एक ज्योति की अंधेरे के साथ क्या संगति। मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए थे जो मेरे पक्के फ्रेंड थे, क्योंकि वो अविश्वासी थे, उनसे मुझे कुछ मिल नहीं सकता था, क्योंकि या तो दारू की बात होगी या नशे की बात होगी, तो उनसे पीछा छुड़ाना अच्छी बात थी। और आज मैं कहां हूं, क्योंकि मैंने स्टेप लिए। अगर आप प्रभु के लिए दिल खोलें तो प्रभु भी अपना दिल खोलता है आपके लिए। पर आप दुनिया को भी मनाना चाहते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रहना चाहते हैं, आप सब काम करना चाहते हैं दुनिया में, हर पार्टी अटेंड करना चाहते हैं, और प्रभु की आत्मा के साथ भी रहना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तो मेरे जितने भी कजन्स थे वो सारे, कोई 2 साल छोटा है, कोई 2 साल बड़ा है, कोई 3 साल बड़ा है, कोई 3 साल छोटा है। उनकी शादियों पे मैं नहीं गया, उनके फंक्शंस पे नहीं गया, और वो पीक टाइम था और मेरे नया मसीह में टाइम था। हर तरफ से मेरा दिमाग और रिश्तेदार मुझे गलत ठहराते थे। मेरे दिमाग में मेरे को लगता था कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कि आज मैं उनकी शादियों पे नहीं जा रहा हूं, कल वो क्या होगा। चाहे मैं उनकी किसी की मैरिज पे नहीं गया, क्योंकि वहां ढोल धमाके और सब गाने लगे और दारू चल रही, पर आज वो मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, 1 सेकंड फोन पे हेलो करना चाहते हैं, घर पे आ जाते हैं मम्मी पापा के, हमें मिलाओ, हमने मिलके जाना है। ये पॉसिबल है। ऐसा बनो कि ये पॉसिबल हो, ऐसा बनो। आमीन। डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। और देखो फिर परमेश्वर क्या करते हैं। आप जा रहे हो रास्ते पे बलियां देते हुए, आप जा रहे हो रास्ते पे प्रभु के साथ दिल खोलते हुए, और आपको लगता है परमेश्वर अपना दिल नहीं खोलेगा। आप सो भी गए तो वो सपने में आपके आ जाएगा कि तू सोया कैसे, उठ जा अभी, और जो देना है वो, जो तुझे लेना है वो ले, जो मैंने तुम्हें देना है वो ले, अपने पास रख और दुनिया में सबसे अलग हो जा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। अपने आप कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है। आमीन। आप करते हो काम अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर, घर के ऊपर, और प्रभु आपके साथ रहता है उन कामों में। वो तेरे हाथों के कामों को बरकत देता है, तेरी मेहनत को सफल करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ पे काम करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, पर आप सफल होते क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि आप सफल होंगे क्योंकि आपका डीएनए आपको सफल बनाता है। क्योंकि आप मनुष्यों की इच्छा से पैदा नहीं हुए, मनुष्य के बीज के साथ पैदा नहीं हुए, आप यीशु मसीह के वचन के साथ, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी इच्छा के अनुसार पैदा हुए हो। अगर आप यीशु मसीह की वचन के साथ पैदा हुए हो तो यीशु मसीह भी वचन है, इसका मतलब आपके अंदर यीशु मसीह जैसा जीवन और यीशु मसीह का डीएनए आपका डीएनए। अगर यीशु मसीह फेल नहीं हुए, आप फेल नहीं होंगे। अगर वो हारे नहीं, आप हारेंगे नहीं। ओह आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज से काम करोगे आप, हाँ या ना? काम करोगे आप अपनी लाइफ के ऊपर। अगर पाप में हो, बाहर आओगे आप फायर के साथ। रिसीव फायर। मैंने कहा रिसीव फायर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। रिलीज करो फायर उस पाप के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। मैंने कहा रिसीव करो फायर उस पाप से बाहर आने के लिए। फिर आप चलोगे परमेश्वर में, आपको पता चलेगा ये लाइफ कितनी एक्साइटेड है। ये लाइफ बेगिंग से आपको बाहर निकाल देगी, आपको
भीख वाले दिमाग से बाहर निकालेगी आपको। आप रॉयल जनरेशन, चूजन जनरेशन, रॉयल प्रीस्टहुड, राजपदधारियों की तरह चलेंगे आप। आमीन। उसके लिए आपके बैंक में जरूरी नहीं 1 करोड़ रुपया हो। आप जानते हैं आप कौन है, आप जानते हैं आप किसको क्या दे सकते हैं। ओह, मैंने कहा आप जानते हैं फिर आप कौन है। पौलुस कहता है मेरे पास करोड़ों रुपए बैंक में तो नहीं, पर मैं तुम्हारे बैंक में करोड़ों डाल सकता हूं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज एक ग्रेस परमेश्वर आपको जाहिर करेगा इस मीटिंग में, नाइट मीटिंग में अभी वो रिलीज करेगा। मैं उसे सुन रहा हूं अपने स्पिरिचुअल कानों से। एक ग्रेस वो आपको रिलीज करेगा जो आपको अपलिफ्ट करेगी, आपको बनाएगी। एक क्या मेरे पास वो शब्द नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे बोला, जो मुझे दिखाया, वो आपको हायर लेवल में आपको बना के रखेगा। मैं क्या बोलूं, आपकी लाइफ एक बड़ी बिल्डिंग की तरह होगी। ये सही शब्द है। आज नाइट वो आपको ग्रेस देते हैं। अगर आप सीरियस है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, प्रभु के लिए हार्ट ओपन है, तो जब परमेश्वर ओपन करेगा, और जब वो ओपन करता है अपना स्वर्ग। आज मिनिस्ट्री में पिछले कुछ हफ्तों से मैं हेवन ओपन होते देख रहा हूं, हर तरफ से, एवरीवेयर, हर तरफ से। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। क्या लाइन है ये, क्या लाइन है ये। खड़े रहो और अड़े रहो और गवाही के साथ वापिस आओ। आमीन। शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, पर आज आप उसे डरा के वापिस भेजोगे। आपको डरना नहीं है। जितना वो अग्रेसिव नजर आता है उतना ही कमजोर होते हैं। जितना वो डराने की कोशिश करते हैं उतना वो कमजोर होते हैं। शेर ज्यादा वही दहाड़ते हैं जो बूढ़े होते हैं। जवान शेर शिकार करते हैं, बूढ़े शेर सिर्फ दहाड़ के डराने की कोशिश करते हैं। एनिमल प्लेनेट देखा करो, नागिन देखने से वो अच्छा है। हाँ, आपको नॉलेज मिलती है जानवरों की। क्या कर रहे हैं आजकल, बूढ़ा शेर दहाड़ते हैं क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता, और जवान शेर छुप जाते हैं। जब बूढ़ा दहाड़ते हैं करके, तो जवान शेर जब वो दहाड़ता है तो हिरन इधर आने के बजाय जहां से दहाड़ आती है उससे पीछे भागता है, और पीछे शेर बैठे होते हैं जो खाने वाले होते हैं। शैतान से कभी मत डरो। अगर वो दहाड़े तो 10 बार दहाड़ो, अगर वो डराए तो। आप जानते दिलेरी ऐसे नहीं आती। जब मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, तो जो लोग बंदे दुष्ट आत्मा से खुद आजाद हुए होते हैं, जब दुष्ट आत्मा नए आजाद हुए होते हैं, जब वो किसी की दुष्ट आत्मा को निकालते तो उन्हें खुद भी थोड़ा सा डर लगता है। शुरू में जब आप 1 साल के मसीही हो, 1 साल नहीं, 1 साल ज्यादा है, जब आप 6 महीने 3 महीने के क्रिश्चियन हो, हाँ या ना। तो मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा था एक औरत में से, निकालता गया और वो निकली। सुनो ध्यान से, और आपको खड़े रहना होता है शैतान के सामने और डरना नहीं होता, क्योंकि वो डराने की कोशिश करता है आपको, और आप जानते हैं ये असली नहीं है जो ये कर रहे हैं। निकालते वो आपको इतनी दलेरी दे देता है कि उसके बाद शैतान आपको एक मच्छर लगने लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे होता आपके साथ। आपको शैतान की नॉलेज होनी शुरू होती कि ये कुछ भी नहीं। अगर वो आपको सपने में डराए तो मैं करता क्या था, अगर मान लो किसी की दुष्ट आत्मा निकाल दी और शैतान मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को पता चल जाता था कि ये मुझ पे अटैक कर रहे हैं। मैंने अगर 6 बजे खाना खाया होता था शाम को, और अगर उसने 7 बजे अटैक किया, मैंने पता क्या करना, मैंने कहा शैतान मेरे दिन रात दे रोजे शुरू। अभी 6 बजे खाना खाया है,
जैसे ही मैंने कहना मेरे दिन रात के रोजे शुरू, अब से मैं ना पानी पीऊंगा ना खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा खाना नहीं खाऊंगा, पानी पी लिया, थोड़ा लिक्विड ले लिया। जैसे ही मैंने ये कहना और फाइट करनी शुरू करनी, अटैक खत्म होना, कम होना, खत्म होना। और अगर आप डर गए, ओह ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि उस टाइम कोई प्रेयर लाइन नंबर्स नहीं होते थे, कोई कि प्रेयर करा के फोन करा के प्रेयर करा ली, कोई होता नहीं था प्रेयर करवाने के लिए इतना। हाँ, कोई भी प्रभु के दास होते थे, प्रेयर करवा ली फोन पे। लेकिन परमेश्वर आपको लड़ना सिखाता है। हाँ, तो मैंने कहा ना, शैतान मेरे रोजे शुरू डे नाइट के, और मुझे लिटरली मुझे पूरा पता लगना कि शैतान डर गया और उसका अटैक कम हो जाना। और जैसे ही रोजा 4 घंटे 5 घंटे, रात रोजे में गई, सुबह रोजे में गई, शाम अगली शाम आ गई, बल्ले बल्ले होता था काम। आमीन। ऐसे लड़ा हूं मैं शैतान से शुरू में, जब 3 महीने का, 6 महीने, आपको लिटरली पता लगता है आपको कंप्लीट की, जैसे ही आपने फाइट की शैतान हार गया। और अगर आप डर गए, घबरा गए, तो सिर्फ वो आपके डर घबराहट को देखते हैं। जिस कुत्ते के सामने आप घबरा जाओ वो ज्यादा भौंकता है और काटता है, क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति, आपके डर को समझ जाते हैं वो। और जिस कुत्ते के सामने आप सीधे खड़े रहो, डरो ना, वो आपको सूंघता ही जाता है, सूंघता ही जाता है, उसे मालूम नहीं होता मैं करूं क्या। करके देख लो, उसे कंफ्यूज हो जाता है, वो सूंघता ही जाएगा, सूंघता जाएगा, पैर सूंघ, टांगे सूंघ, जब तक आप चीख नहीं मारेंगे या डरेंगे नहीं। जैसे आपने कहा वैसे बहु बहु शुरू हो जाता है उसका। हाँ या ना? वैसे ही शैतान है, उसने एक अटैक किया, क्यों घबरा रहे हो? होली स्पिरिट आपके अंदर, मस्सा आपके अंदर, यीशु मसीह की संतान हो आप, उसकी आत्मा पाए हुए हो, रखो रोजे दिन रात के और भगाओ उसको, ऐसा वापस कभी ना आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते थे जूतियों वाली, जैसे ऐसे चप्पल डाल के और उसको ऐसे मारना कि निकल निकल, फायर के साथ प्रेयर करनी, फास्टिंग कर लेनी। और आज लोग देते हैं, ये कैसे शैतान को बोलते हैं आउट, वो निकल जाता है, भाग जाता है। परमेश्वर सिखाता है आपको, धीरे धीरे धीरे, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। आपको वो सिखाएगा उसका आत्मा, अगर आप मदद करेंगे परमेश्वर की पवित्रताई में रह के। तो अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, आपके कामों के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके वचनों के लिए। परमेश्वर हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ 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 अपने हाथों को, हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में ऑयल लेके आओ, ऑफिस से ऑयल लेके आओ, ऑफिस पड़ा है। अपने हाथों को हिलाओ। जब आपको ऑयल आज मिले तो आपने उसे पूरा यूज करना है। चाहे आपने दोपहर आज आप आए थे और आपने पूरा यूज किया था, आज भी इस मीटिंग में भी जब ऑयल आपको मिले आपने कंप्लीट यूज करना है। उसको मैंने मसा किए हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मसा किए हैं, आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। अपने हाथों को हिलाओ, अपनी ऑफरिंग को उठाओ। येलो पेपर नहीं उठाने अभी, सिर्फ अपनी ऑफरिंग, अपना टाइथ उठाओ अपने हाथों में। थैंक यू जीसस बोलो, हिलाओ उसे 5 मिनट 10 मिनट, अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को। येलो पेपर व्हाइट पेपर नहीं लेना अभी, जो 1000 का सीड है अभी नहीं लेना। अपनी ऑफरिंग को उठाओ, अपने टाइथ को उठाओ, क्योंकि वो सीड आप आगे आगे डालेंगे। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।